नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। प्रत्येक रविवार की तरह आज मेरा फिर क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। आज मैं आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया करता हूं। दोस्तों, अधिकांश प्रश्न का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसे वहाँ भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए हम आपके प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है रामभूषण सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि अगर कोई ज़मीन खरीदने के बाद मुझे पता चले कि ज़मीन बेचने वाला ने जाली फरेबी या गलत ढंग से मुझे ज़मीन बेच दिया, क्या ऐसी परिस्थिति में उस पर हम कोई क्रिमिनल या सिविल केस का मुकदमा ला सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है, राम कुमार जी, आपको जिस दिन पता लगे कि आपको ज़मीन बेचने वाले ने गलत या 420 करके या फॉर्जरी करके आपको ज़मीन बेच दिया, आप उसके बाद सिविल कोर्ट में जाकर के उसके विरुद्ध में मनी रिकवरी सूट का मुकदमा दायर कर सकते हैं और अपना दिया हुआ पूरा रजिस्ट्री का पैसा उससे वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 420, 406, 467 और 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत उस ज़मीन बेचने वाले के विरुद्ध में आप क्रिमिनल केस का मुकदमा भी कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें अपने किए गए जालसाजी के लिए सजा भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है देवेंद्र कुमार जी का। देवेंद्र कुमार जी ने अपने प्रश्न में पूछा, क्या कोई पक्षकार जमीन के मुकदमा चलने के दरमियान विवादी जमीन को बेच सकता है? अगर बेचा तो उसे क्या दंड मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, देवेंद्र कुमार जी, जब कोई विवादी जमीन पर न्यायालय में सिविल कोर्ट में मुकदमा चलता है, वैसी परिस्थिति में धारा 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार उस जमीन को बेचने पर दोनों पक्षों पर प्रतिबंध है। अगर कोई पक्षकार न्यायालय के बिना अनुमति के उस जमीन को बेचा तो उस पक्षकार के विरुद्ध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कबीर देशमुख जी का। कबीर देशमुख जी ने अपने प्रश्न में पूछा कि ज़मीन पर मेरा नाम चढ़ गया है, लेकिन परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है। पिताजी स्वर्गवास कर गए हैं। हम 3 भाई, एक माँ और एक बहन हैं। बीमा का पैसा उस ज़मीन का मिलने वाला है। क्या वह पैसा मुझे मिल सकता है, चूँकि मेरा नाम दाखिल खारिज पर चढ़ चुका है? कबीर देशमुख जी, आपको बीमा का पैसा अकेला नहीं मिलेगा, चूँकि ज़मीन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, शामिलात प्रॉपर्टी है, कोपार्सनरी की प्रॉपर्टी है। ऐसी परिस्थिति में उस ज़मीन के जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितने भी कोपार्सनर होंगे, सभी लोगों के पक्ष में बीमा का पैसा बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। आपका नाम सिर्फ दाखिल खारिज में चढ़ जाने से ज़मीन के मालिक आप नहीं हुए। ज़मीन का मालिक आपका समूचा संयुक्त परिवार है। अगला प्रश्न है रंगबाज राजा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी की पैतृक ज़मीन है, पिताजी की मृत्यु हो गई है, हम 3 भाई हैं, ज़मीन 2 जगह पर है, दोनों जगह पर ज़मीन बराबर बराबर तीनों भाइयों में बांट दिया गया। सभी भाइयों ने अपने उस बंटवारा के प्रपत्र पर दस्तखत किया, लेकिन मैं अपने छोटे भाई से एक जगह की ज़मीन अपने हिस्से का देकर उसके हिस्से का ज़मीन दूसरे जगह पर ले लिया। उसके बाद हमारे छोटे भाई ने, जहाँ मैंने उन्हें बदलैन में ज़मीन अपना हिस्से का दिया था, उस ज़मीन को बेच दिए और मुझे जो उन्होंने बदलैन में ज़मीन दिया था उस ज़मीन को भी बेच दिए। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है, रंगबाज राजा जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, वहां पर टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जिसमें आप यह साबित करें कि हमारे हिस्से की ज़मीन छोटे भाई को दी गई थी, जिसे उन्होंने बेच दिया, और छोटे भाई के हिस्से की जो ज़मीन मुझे बदलैन में मिला था उस ज़मीन को भी उन्होंने बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में छोटे भाई के द्वारा जो दिया गया बदलैन में ज़मीन मुझे मिला है, यानी रंगबाज राजा जी को मिला है, उस ज़मीन पर जो रजिस्ट्री छोटे भाई के द्वारा किया गया है उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए। न्यायालय सभी पक्षों की बात को सुनने के बाद, सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद, अगर यह पाए कि यह ज़मीन बदलैन में आपको मिला था और उस ज़मीन को भी आपके छोटे भाई ने बेच दिया, तो उस ज़मीन के रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देंगे और आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है सुमित कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के 4 संतान हैं, दादाजी की मृत्यु हो गई है, न्यायालय में पारिवारिक बंटवारा के लिए केस चल रहा है, इसमें 2 भाई और 2 बहन हैं। क्या दोनों बहनें मेरे पिताजी के पक्ष में अपने हिस्से का परित्याग कर सकती है, यानी हक त्याग कर सकती हैं? उत्तर में मुझे कहना है, सुमित कुमार जी, हक त्याग जो होता है संपूर्ण परिवार के प्रति होता है, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में उस हक त्याग को दान पत्र माना जाता है, न कि हक त्याग प्रमाण पत्र। और दान पत्र देने के लिए आपको रजिस्ट्री करानी जरूरी है। कोर्ट फीस रजिस्ट्री का जो स्टाम्प शुल्क होता है उसे आपको देना जरूरी है, अन्यथा इस तरह का जो रिलिंक्विश डीड बनाए, आपकी बुआ जी जो आपके पिताजी के पक्ष में हक त्याग करेंगी, उस हक त्याग प्रमाण पत्र को, हक त्याग रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राणा राणा जी का।
इन्होंने अपने प्रश्न में पूछा कि आज से 40 साल पहले मेरे नाम की ज़मीन, उस समय मैं नाबालिग था, उसमें मैं बालक था, बच्चा था, मेरे पिताजी ने किसी दूसरे के हाथ से उस ज़मीन को बेच दिया। क्या अब उस ज़मीन को पुनः मैं प्राप्त कर सकता हूँ? चूँकि उसकी जानकारी मुझे कागज़ देखकर अब हुई है, क्या उस रजिस्ट्री को जो पिताजी ने मेरे ज़मीन का किया था 40 साल पहले, उस ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है राणा जी नहीं, अब वो कैंसिल नहीं हो सकती। चूँकि पिता और माता किसी भी बच्चे के नेचुरल और स्वाभाविक गार्जियन होते हैं, लीगल और नेचुरल गार्जियन होते हैं, यानी वैदिक और स्वाभाविक गार्जियन होते हैं। उन्हें अपने बाल बच्चों की ज़मीन बेचने के लिए न्यायालय के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता सिर्फ भाई को या चचा लोगों को पड़ती है, पिता और माता पर नहीं। अतः आपके पिताजी के द्वारा बेचा गया 40 साल पहले आपके नाम की ज़मीन सही है, वो रजिस्ट्री वैलिड है, उसे आप कैंसिल नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ दिया, बाकी अन्य प्रश्न के उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा प्रश्न उत्तर सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या है, वो मेरे बताए गए कानूनी रास्ते के अनुसार न्यायालय में जाकर अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।